हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स. एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. हमें चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, if fx is continuous at x is equal to a, then यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, f ऑफ a माइनस h, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल आए, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h. ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ a इसके इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज जब इक्वल आएंगी तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए पर. और देखो दूसरा पॉइंट, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस का h, ये किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि होता है लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल अपॉन h. ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आनी चाहिए. तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं. पहले तो यहां पर अगर f ऑफ जीरो का वैल्यू लिख रहे हैं तो जीरो पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो ही है. तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं. तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच यानी जीरो माइनस h, यानी लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ माइनस h का वैल्यू तो माइनस h का स्क्वायर साइन और अंदर आ जाएगा माइनस वन अपॉन h. ये बन गया. तो अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच रहता है और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो भी माइनस वन से वन के बीच रहता है. तो देखो अब ये अंदर कुछ भी लिखा हुआ हमारे पास, यहाँ पर साइन माइनस वन अपॉन एच ये लिखा हुआ है. तो जब एच टेंड कर रहा है ना जीरो की तरफ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और साइन वन अपॉन जीरो इस टाइप का टर्म बनेगा. ठीक है, तो अब साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये वैल्यू होगी माइनस वन से वन के बीच की. और जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू वन ये वैल्यू आएगी. और जब ये वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही बन जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई. इसी तरह राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं. तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, h स्क्वायर साइन वन अपॉन h. सेम यहीं पे ऐसा होगा जैसे हमने पहले किया था. तो जीरो का स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो, तो यहां भी जीरो मल्टीप्लाई में वैल्यू बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू वन, तो ये जीरो ही बन जाएगा. ठीक है, और हम जानते हैं कि जो f ऑफ जीरो का वैल्यू वो ऑलरेडी जीरो है. तो यहां से हम क्या बोल पा रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल है f ऑफ जीरो के. इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो. तो अब ये कंटिन्यूअस है तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं. तो एट x इज इक्वल टू जीरो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो देखना किसके इक्वल आएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, f ऑफ जीरो माइनस h यानी f ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस का h, ये करना पड़ेगा. तो जब f ऑफ माइनस h निकालेंगे तो देखो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, माइनस h का स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन h, ये आ गया, माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है अपॉन में माइनस का h है. तो माइनस h से एक माइनस h हो गया डिवाइड. फिर देखो जब h टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा तो यहाँ पे एक तो माइनस h बचा हुआ बाहर, तो वो जीरो बन जाएगा और साइन माइनस वन अपॉन एच,
तो 0 मल्टीप्लाई में वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो ये अगेन 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, नॉट लिमिट। ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0। अब f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h माइनस में f ऑफ 0 अपॉन में h, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ पे h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, ये तो माइनस में 0 आएगा अपॉन में h से ये एक h डिवाइड हो गया। फिर जब h टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो ये तो 0 हो गया, और साइन 1 अपॉन h, तो वैल्यू बिटवीन -1 to 1, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा। यानी हम क्या बोल पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब क्या है, fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो fx जो है कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम f डैश x निकाल लेते हैं, तो f डैश x देखो निकालने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो पहले x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस 1 अपॉन एक्स, फिर चेन रूल से 1 अपॉन एक्स को भी डिफरेंशिएट कर लिया तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में साइन 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, तो प्लस में साइन 1 अपॉन एक्स ऐसे ही रखा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने डिफरेंशिएट नहीं किया एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो कि 2x होगा। तो जो वैल्यू है वो क्या बनेगी हमारे पास, 2x साइन 1 अपॉन एक्स और माइनस का कॉस 1 अपॉन एक्स। ये हमने डिफरेंशिएट कैसे किया है, एक फॉर्मूला से किया है, वो हम लिख लेते हैं। u मल्टीप्लाई में v ऐसे लिखा होता है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो पहले u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस v एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो अब हम f डैश x के लिए चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम एक बार के लिए इस फंक्शन को gx बोल दें, ठीक है, तो LHL निकाल लेते हैं, क्योंकि 0 पे तो इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 पे इसका वैल्यू 0 ही है तो हम बोल सकते हैं g ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 है। लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ पे माइनस का h रख देना है। ठीक है, तो माइनस या 2 मल्टीप्लाई में माइनस h साइन -1 अपॉन h माइनस कॉस -1 अपॉन h, ऐसे रख दिया इसको। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन -1 अपॉन h, जब h इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे -1 से 1 के बीच की एक वैल्यू बनेगी जो कि -h यानी 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अब ये टर्म तो 0 हो गया, लेकिन जो आगे वाला टर्म है ना कॉस -1 अपॉन h, हम जानते हैं ये जो होगा ना ये 0 नहीं होगा पूरा टर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई h तो है नहीं मल्टीप्लाई में जो इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर दे। तो ये कॉस क्या है, एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा x इज इक्वल टू या h इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में चलता रहेगा। तो अगर ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है तो इस लिमिट की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही होगी इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे f डैश x इज नॉट कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस हो रहा होता तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए थी, लेकिन 0 नहीं आ रही है। -1 से 1 के बीच की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी और वो भी आगे माइनस से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रही तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन बोल रहा है f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो f तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है, ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी बोल रहा है f इज कंटिन्यूअस बट f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारा सही हो रहा है, f तो कंटिन्यूअस है पर f डैश कंटिन्यूअस नहीं है। फिर ऑप्शन सी बोल रहा है f एंड f डैश बोथ आर कंटिन्यूअस, तो ये भी गलत है। f डैश इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन बी सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।